जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई यूपी पुलिस की जो एग्जाम की जो डेट है वो बहुत ही नजदीक 17 और 18 एग्जाम सिटी भी भर्ती बोर्ड ने लिंक जारी कर दिया है, लेकिन फिलहाल सर्वर डाउन होने की वजह से आप लोगों को सिटी नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, सर्वर डाउन इतना ज्यादा है कि बिल्कुल भी खुलकर नहीं दे रहा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप लोग कैसे देख सकते हो। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके उस पूरी की पूरी वीडियो को देख सकते हो और अच्छे तरीके से जान सकते हो कि कब तक हमारा सर्वर ये सही हो पाएगा, आप लोग एग्जाम सिटी कब तक देख पाओगे। ठीक है, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है, जैसे आप लोग लिखा भी देख पा रहे हो, यूपी पुलिस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आयत से संबंधित। देखिए प्रैक्टिस सेट हमारे लगभग हो चुके 22 से 30 के समथिंग। ठीक है, हमने कुछ वीडियो ऐसी डाल ली है जो उसी चैप्टर से रिलेटेड है और उनपे प्रैक्टिस सेट नहीं डालना है, जैसे समय और कार्य, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो है। ठीक है, तो अब आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 डाल रहा हूं फिर भी। ठीक है, और ये आयत से संबंधित है। अगर आयत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम के अंदर तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज में ये यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा आयत के बारे में। ठीक है, उसके रूल, उसके फॉर्मूला वो सभी बताने वाला हूं मैं। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, उनसे बारे को आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को करते हैं भाई शुरू। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लास्ट में तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आयत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आयत के बारे में। अक्षेत्र मिति के अंदर ये हमारा एक लेसन आता है आयत का। ठीक है, देखिए सबसे पहले आयत के बारे में आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके एक दो फॉर्मूलाज हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके इक्वल होती है। जहां पर दो भुजाएं आमने सामने की बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो ये आपका आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये आपका आयत कहलाएगा। हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी एल है, इसकी लेंथ जो इसकी लंबाई होगी, लेंथ को हम एल से प्रेजेंट कर लेते हैं। अगर ये एल है तो ये भी हमारी एल हो जाएगी। आयत के बारे में मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं जो एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर में देखे गए थे। ठीक है, जो यूपी पुलिस में पहले आए क्वेश्चन में पढ़ाए थे। ठीक है, आज मैं पूरा का पूरा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बी अगर ये है वृत्त तो ये भी बी हो जाएगी। समझ आइए। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अगर इसका क्षेत्रफल की बात आती है, जो अंदर का जो एरिया होगा पूरा का पूरा तो आएगा क्षेत्रफल में। अगर क्षेत्रफल इसका आपसे पूछा जाता है, आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो आपको लगाना है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो लंबाई की और चौड़ाई की दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर देते हो तो आपको आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर परिमाप की बात कर लेता हूँ बिल्कुल इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आयत में लंबाई और चौड़ाई की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने किया है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर परिमाप की बात आती है तो परिमाप होता है किसी भी जो एरिया है उसके एक पॉइंट से चलकर और बाहरी हिस्से पे, उसके बाहरी हिस्से पे चलते चलते उसी पॉइंट पे हम दोबारा पहुंच गए, जितना हमने ये एरिया कवर करा है बाहरी परिधि का, जो हमने बाहरी परिधि कवर करी है, ये उसका परिमाप होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां से लेकर यहां तक गए तो हम कितने चले? एल, ये लिख दिया हमने एल। फिर यहां से यहां तक कितने चले? हम बी, तो हमने बी जोड़ दिया, प्लस फिर यहां से यहां तक गए तो हमने एल जोड़ दिया, और अब वो नीचे आएगा, यहां से यहां आएगा, ये हमारी बी होती है और ये बी जोड़ दिया हमने, तो कितना बना? एल और एल कितना हुआ? 2l प्लस बी और बी कितना हुआ? 2b। दो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचा? l प्लस बी। तो जो आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होगा, जो आप प्रयोग करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूले की बात आती है, आपको सभी को पता है, ये होता है इसका विकर्ण। ये भी और इधर से चाहे देख लो, एक ही फॉर्मूला बनना है, चाहे तो इस विकर्ण की बात कर लो आप लोग,
या फिर इस विकर्ण की बात कर लो, फॉर्मूला आपका एक ही बनना है। किस प्रकार? ये विकर्ण है, ठीक है। अब देखो ये एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो गई, ये वाली 90 डिग्री का कौन है, ये एक हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गई, समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गई। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण हमारा यहाँ है विकर्ण, कर्ण क्या है यहाँ हमारा विकर्ण, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर, जो दोनों भुजाएं हैं 90 डिग्री वाली समकोण बनाने वाली, उन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। तो यही हमारा विकर्ण का स्क्वायर हम बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो उसका आधार है उसका स्क्वायर, और प्लस ये जो लंब है उसका स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर ना लगाना चाहे तो आप लोग विकर्ण के बराबर, तो आप लोग विकर्ण के बराबर ये वर्ग का इधर लग जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आयत के अंदर ये तीन ही फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, थोड़े चेंज होते जाएंगे क्वेश्चन और टफ होते जाएंगे। उसी प्रकार के क्वेश्चन आज मैं लगवाने वाला हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन लगवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर एक भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो सभी फॉर्मूला, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज का चैप्टर भी आपसे पढ़ाया गया था, तो परसेंटेज का चैप्टर जिसने ध्यान से पढ़ा है, परसेंटेज का चैप्टर जिसने ध्यान से पढ़ा है, तो वो स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लेगा। जिसने परसेंटेज का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, रिवीजन आपका थोड़ा सा परसेंटेज के फॉर्मूला कैसे, अगर मुझे कहीं पर भी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आ जाए, अगर कहीं पर भी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, और प्रतिशत कमी अगर निकालने के लिए आ जाए तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, ठीक है। और अगर खर्च पूर्वत रहे, वहां पर खर्च की बात हो रही थी, खर्च पूर्वत रहेगी, यहाँ पर बात होगी क्षेत्रफल पूर्वत रहे, बात एक ही है, ठीक है। अगर पूर्वत की बात करता है परिवर्तन ना हो, ठीक है, परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल या किसकी बात होगी, क्षेत्रफल पूर्वत रहे, क्षेत्रफल पूर्वत रहे। तो इस पूर्वत वाले में हम देखते थे स्टार्टिंग का। अगर आपने नहीं पता है ये सब, आप लोग परसेंटेज की वीडियो देखकर डिटेल में सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का मतलब अगर स्टार्टिंग में वृद्धि हो रही है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है x गुना 100 और नीचे आ जाएगा 100 प्लस एक्स। इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर स्टार्टिंग में वृद्धि आ रही है तो, ठीक है, स्टार्टिंग में वृद्धि मान लो 20% की वृद्धि की गई, तो वो अपने खर्च में कितनी कमी करे कि उसका खर्च जो पहले था वही रहे, बस वो अपने खाने में कमी कर ले, भाव अगर बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही वो ये कहे प्रतिशत कमी, तो ऊपर तो सेम रहेगा, x गुना 100 सेम रहेगा। अगर वृद्धि थी स्टार्टिंग में, तो हमने ऊपर नीचे प्लस लगाया था, ठीक है। अब अगर प्रतिशत कमी है स्टार्टिंग में, तो हम कमी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर का सेम रहेगा हिस्सा, वृद्धि में 100 प्लस एक्स और कमी में 100 माइनस एक्स। प्रतिशत वृद्धि की अगर मैं बात करूं, प्रतिशत वृद्धि अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते, हम फॉर्मूला यूज करते अंतर, दोनों का अंतर गुना 100। वो वृद्धि अगर पूछता है तो नीचे कम, इसका एकदम ऑपोजिट प्रतिशत कमी अगर आपसे पूछता है तो अंतर गुना 100 और बटे, कमी अगर पूछता है तो नीचे कौन सा लेंगे, अधिक वाला, उल्टा, तो नीचे क्या लेंगे, अधिक वाला, ठीक है। वृद्धि अगर होगी तो अंतर गुना 100 बटे कम, प्रतिशत वृद्धि में नीचे कम और प्रतिशत कमी में नीचे अधिक वाला, उल्टा, ऊपर सेम रहेगा अंतर गुना 100 और यहाँ पर भी अंतर गुना 100, जैसे यहाँ पर सेम था 100 गुना 100 एक्स गुना 100 और यहाँ पर भी एक्स गुना 100। ये चारों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं पे लगवाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ये भी हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। अब तो आपको पता चल ही गया है कि आयत का हमारा चैप्टर ये चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि अक्षेत्रफल पूर्ववत रहे। बात आगे वही अक्षेत्रफल पूर्ववत की। अक्षेत्रफल 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 पूर्ववत, ये पूर्ववत कह रहे तो हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में उसने वृद्धि कहा है या कमी कहा है? स्टार्टिंग में उसने कहा है, आप लोग देख पा रहे हो 25% की वृद्धि। स्टार्टिंग में उसने 25% की वृद्धि का है, तो वृद्धि का ही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, 100 प्लस एक्स और बटे 100 प्लस एक्स, ऊपर है गुना में, ठीक है। एक्स गुना 100 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स गुना 100 बटे 100 प्लस एक्स, ठीक है, या 100 गुना एक्स बटे 100 प्लस एक्स, ठीक है। इसी में एक्स की वैल्यू जो रहेगी, जो भी ऊपर से वृद्धि या कमी कह रहा वो रहेगी, ठीक है। तो 100 एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां से 25 रख देंगे हम, बटे 100 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 25 है, तो 100 प्लस 25 कितना आ गया, 125। कैंसिल करा दो भाई, 25 पंजे 125, 5 आ गया, और 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा पूरे 20 बार, ठीक है, 20 पंजे 100, तो आंसर कितना आगा, 20%। आंसर कितना आगा, 20%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, यही मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि अक्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। अक्षेत्रफल में कोई अंतर न हो, कोई अंतर का मतलब अक्षेत्रफल पूर्ववत रहे, कोई अंतर ना आए, जो पहले था वही रहे, ठीक है। अक्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यही फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन देखेंगे कि वृद्धि के लिए कह रहा है या फिर कमी के लिए कह रहा है, ठीक है। अक्षेत्रफल पूर्ववत रहे, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, तो वृद्धि का इसका मतलब है, स्टार्टिंग में उसने क्या कहा है, इन क्वेश्चनों में जो क्षेत्रफल पूर्ववत रहे हम स्टार्टिंग में देखते हैं, स्टार्टिंग में उसने वृद्धि की बात करी है, स्टार्टिंग में उसने वृद्धि की बात करी है, और कितने वृद्धि की बात करी है, 60%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे वृद्धि वाला ही, 100 गुना एक्स की वैल्यू कितनी आई 60, और नीचे करेंगे 60 प्लस 100, 160 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करा देंगे, 0 से 0, 2 से कैंसिल करा दो 3, 2 से कैंसिल करा दो 8, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाओ, 4 से कैंसिल हो रहा है 2, और 4 से कैंसिल हो गया आ जाएगा 25, 25 क्या 75, 75 बटे 2, इसका मतलब 37.5%, 37.5%। दोनों क्वेश्चनों का आंसर इस प्रकार आपको मिला है, जिस प्रकार मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग के बताए थे, ठीक है भाई। अक्षेत्रफल पूर्ववत की जो भी कंडीशन के ऊपर अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में मिलता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रकार निकाल लोगे और आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, ठीक। एक बात, दूसरी बात क्या है, क्षेत्रफल पूर्ववत ही रहे, अक्षेत्रफल पूर्ववत ही रहे, लेकिन प्रतिशत वृद्धि की जगह प्रतिशत कमी अगर वो कितनी भी कहेगा, प्रतिशत कमी अगर वो कितनी भी कहेगा, तो ऊपर का सेम रहेगा, ऊपर का ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। नीचे वाले में हमें क्या लगाना है, 100 माइनस एक्स, अगर वो कमी कहता है, अगर वो कमी कहता है तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 माइनस एक्स, क्या लगाएंगे 100 माइनस एक्स, अगर स्टार्टिंग में वो कमी कहता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन आने वाले थे, वो इसलिए नहीं करा रहा हूं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके हैं तो आप लोग कमी वाला भी आराम से कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर 2 बार वृद्धि आए, अगर 2 बार वृद्धि हो गए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही तो बताया था ना, ठीक है। अगर एक बार वो वृद्धि कहे और एक बार वो कमी कहे, ठीक है, तो एक बार वृद्धि जो है x सेम रहेगा, अब की दूसरे वाला कमी वाला है, इसका मतलब प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। अब ये प्लस का है x, ये देखो ये माइनस का है y, तो प्लस माइनस दोनों टकरेंगे तो माइनस का ही आएगा, मल्टीप्लाई में दोनों वो माइनस आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, और एक्स वाई बटे 100,
ठीक है। अगर वृद्धि वृद्धि कहेगा तो सबके सब प्लस में रहेंगे, अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी कहेगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा। अगर दोनों बार कमी कमी कहेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस ये सेम रहेगा। यानी कि फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, ये माइनस वाई, और फिर यहाँ पे प्लस आएगा और एक्स वाई बटे 100। अगर दोनों बार कमी कमी कहेगा तो फॉर्मूला आप लोग खुद बना सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो प्लस माइनस के चिन्ह आप लोग खुद चेंज कर सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, स्टार्टिंग में 10% की वृद्धि, ठीक है, तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी, अगली बार उसने 10% की कमी कहा है। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार कमी है, एक बार वृद्धि है, ठीक है। तो एक बार कमी एक बार वृद्धि, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक्स माइनस वाई, यानी कि दोनों एक्स और वाई भी 10 है, तो यहाँ भी 10 माइनस 10 माइनस 10, फिर माइनस ये भी 10 ये भी 10, तो 10 और गुना 10, ठीक है, और बटे में कितना 100। ये 10 गुना 10 भाई 100 हो जाएगा, उस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 100 कम 100 एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये माइनस प्लस का 10 और ये माइनस का 10, ये भी कैंसिल, ठीक है भाई। कितना बचा, ये माइनस अभी बच रहा है, माइनस का 1 ये बच रहा है, यानी कि माइनस का कितना बचा, 1% की कमी आएगी। अगर माइनस आता है कहीं पर भी, अगर सोल्व करने के बाद क्वेश्चन माइनस आता है तो वो हमेशा कमी दर्शाएगा कि 1% की कमी, और अगर प्लस आता है तो प्लस हमेशा वृद्धि दर्शाएगा कि 1% की वृद्धि। यहाँ पर कमी आया है तो हम आंसर देंगे कि 1% की कमी। कोई दिक्कत, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर जो आधार है सभी चैप्टरों का। अगर इसको आप लोग कंप्लीट करते हो तो इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके अदर चैप्टरों के भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि, ये वृद्धि हो रही है भाई कितने की, 12.5% की, ठीक है। किसमें, लंबाई में। चौड़ाई की भी फिर बात कर रहे हैं, चौड़ाई में 6.25% की कमी, ये कमी कर रहा है 6.25% की, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आसान क्वेश्चन है, एक बार वृद्धि एक बार कमी। फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। इनमें से ये x की वैल्यू ले लो, ये y की ले लो, उल्टा भी मान सकते हो, ये x की ले सकते हो, ये y की ले सकते हो। क्वेश्चन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, x कितना है मेरे पास 12.5, सेम लिख देंगे, माइनस वाई कितना है 6.25, क्योंकि वहां से हम माइनस नहीं लगे क्योंकि माइनस हमने पहले ही ले लिया, ठीक है। चलिए ये माइनस एक्स गुना वाई दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 12.5 और गुना 6.25, और बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा के 2 अंक कर लिए, 50 में 25 घट के 25 आ जाएगा, यानी कि 6.25, ये पूरा सोल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.25, कितना आ जाएगा 6.25 माइनस, ये पूरा सोल्व करके इसमें से अगर आप लोग माइनस कर देते हो सही, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। मैं देखता हूं आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से अच्छी अभी तक हुई है, जैसे आप लोग यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हो, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके फोटो ले लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, अब थोड़ा सा क्वेश्चनों में चेंज करते हैं और बढ़िया क्वेश्चन। नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क है, जो जो चीज वो बोलेगा ना उसी चीज के आधार से मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा और आंसर अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा। देखो एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यह आयताकार पार्क होगा, ठीक है। चलिए जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इसकी लंबाई 20 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर, यहां तक ठीक। चलिए आगे, के बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर का मतलब इसके चारों ओर, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा, इधर भी इसकी लंबाई में भी, इसकी चौड़ाई में भी और इसकी लंबाई में भी 10, ठीक है। यानी कि इसके चारों तरफ ये जो है ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये यहाँ से भी 5 है, ये यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, ये यहाँ से भी 5 है, सब 5,
ठीक है, ये 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अब थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। रास्ते का क्षेत्रफल सिर्फ इस वाले रास्ते का, ये जो रास्ता उसने बनाया है सिर्फ इस रास्ते का उसने क्षेत्रफल पूछा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ी सी बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं। ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में अगर ये अंदर वाले का जो एरिया है, ये जो अंदर वाले का एरिया अगर ये मैं हटा दूं तो सिर्फ यही बचेगा जो उसका रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये ट्रायंगल में एक बार और बना देता हूं। ट्रायंगल कहता हूं कि आयत, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं निकाल देता हूं। अगर इसमें से ये पूरा का पूरा हिस्सा निकाल दो, इसमें से ये पूरा का पूरा हिस्सा निकाल दो, ये कटिंग कर दो इसमें से, इस हिस्से की मैं कटिंग कर दूं पूरी की, ये निकाल दूं तो सिर्फ यही हिस्सा बचेगा जो चारों तरफ का उसका रास्ते का क्षेत्रफल है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये अंदर का क्षेत्रफल अगर आप लोग माइनस कर दोगे ना तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल ही निकल के आ जाएगा। कैसे करोगे देखो ध्यान से। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो होता है, ठीक है। अब इसका जो रास्ता है वो भी तो आयताकार ही हो रहा है, ये लंबाई हो रही है, ये चौड़ाई हो रही है, क्लियर। सबसे पहले तो आप लोग पूरे का क्षेत्रफल निकालो, इस पूरे का बाहरी वाले हिस्से की लंबाई और चौड़ाई आपके पास होनी चाहिए जब तो क्षेत्रफल निकलेगा पूरे का। देखो पूरे का कितना होगा, ये कितना है, ये 20, यानी कि यहां तक तो मुझे पता चलेगा ये 20 है। कितना है, 20। अब रास्ते की ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई यहाँ से कितनी है, 5, ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ से ये कितनी बनी, ये भी 5 इसकी बन गई, और ऐसे ही इधर से ये कितनी बन गई, 5, ठीक है। तो 20 इसकी पहले थी, 5 ये और 5 ये, तो 10 ये जुड़ गई इस 20 में। तो टोटल जो लंबाई है पूरे एरिया की वो कितनी हो गई, 30। अब चौड़ाई भी देख लो, पूरे एरिया की कितनी बनी, पूरे एरिया की इधर की चौड़ाई कितनी बनी, 10 थी भाई पहले, 10 में 5 ही जुड़ गई, 15 और 5 ही जुड़ गई, कितनी होगी, 20। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी गुना 30 की गुना 20 में आप लोग कर दोगे, ठीक है। 30 गुना 20 कितना आ जाएगा, 600। तो पूरे का जो एरिया है वो कितना है, 600, ठीक है। अब हमें ये वाला माइनस करना है, ये वाला हटा दो, तो ये वाला हटाने के बाद इसमें जो बचेगा वो रास्ते का बचेगा, ठीक है। अब इस वाले का तो आपको लंबाई और चौड़ाई पहले पता है, ये 20 है और ये 10 है। लंबाई कितनी है, ये 20 और इसकी चौड़ाई कितनी थी, 10, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लो, 20 की और 10 की मल्टीप्लाई एल गुना बी, ठीक है, कितना जाएगा, 200, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल अंदर वाला माइनस कर देंगे, यानी कि 600 में से ये 200 आप लोग माइनस कर दोगे तो सिर्फ रास्ते का ही बचेगा, और ये कितना बचा, 400 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से थंबनेल का निशान आप लोग सब भेजेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल ही ये तैयार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए निकल के, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा एक भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार भूखंड, ये है आयताकार, ये मैंने बना दिया इसका ग्राफ, ये उसकी मान लो की लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई 16 मीटर और 12 मीटर है। 16 मीटर आपको पता है ज्यादा लंबाई होती है और चौड़ाई हमेशा कम होती है, ठीक है। ये कितनी होगी, 12 मीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, भूखंड का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या होता है, ये आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, LB। ये क्षेत्रफल उसने पूछ लिया, तो L कितना है, 16 और B कितना है, 12। दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा क्षेत्रफल का। 16 दूनी 32, 3 और 16 एकम 16 और 3 19, यानी कि 192। और देखो मीटर में ये थी लंबाई और मीटर में ये, और दोनों गुना में है, ठीक है। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो कितना होगा, मीटर का स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। तो 192 वर्ग मीटर में बोल सकता हूँ, मीटर का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछ रहा था, तथा इसके विकर्ण की लंबाई क्या कीजिए। देखो भाई ये थोड़ा सा आपको चेंज मिला, इसके विकर्ण की लंबाई ये पूछ रहा है। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला का मैंने आपको क्या बताया था कि विकर्ण अगर आपसे पूछता है तो अंडर रूट में L² प्लस B² करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इस वाले ट्रायंगल में लग जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण आपको मिलने वाला है, क्योंकि आयताकार जो भी क्षेत्र होगा उसका सभी जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, विकर्ण का स्क्वायर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। मैंने इधर विकर्ण का स्क्वायर ना लगा के इधर रूट लगा दिया, कोई दिक्कत, देखो L² प्लस B², L² यानी कि 16 का स्क्वायर आप लोग कर दो तो यहाँ पर रख दोगे, कितना का 256 और प्लस
12 का स्क्वायर करोगे तो 144। कोई दिक्कत? आगे देखो 44 में जोड़ोगे तो 300 100 है, पूरा का पूरा 400 हो गया। और 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, तो विकर्ण कितना होगा 20 मीटर। विकर्ण कितना होगा 20 मीटर। भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 20 मीटर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए भाई वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं देखिए। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई से ये 1 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो 1 मीटर अधिक है, कितनी है x+1, 1 मीटर अधिक है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है। यहां तक चलिए आते हैं क्या कह रहा है देखिए। तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये है आयताकार अक्षेत्र, ठीक है। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई से 1 अधिक है उसकी लंबाई यानी कि x+1। इसका आयत का जो है परिमाप दिया है 14 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला वही परिमाप होता है क्या, पहली बात तो यार अगर आप लोग एक पॉइंट से चले, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग एक पॉइंट से चले, यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इन सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां चले, ये कितना चले x+1, फिर प्लस ये चले यहां से x, फिर ये चले जितनी ये है उतनी ये x+1, ये x+1, फिर चले हम, फिर प्लस, फिर ये चले और यहाँ पे पहुंच गए। ये कितने चले जितनी वो है उधर x, तो ये भी x बराबर कितने के है परिमाप 14। तो 1x ये, 1x ये, 1x ये, 1x ये, कितने हो गए 4x, एक ये और एक ये, कितना होगा 2 बराबर कितना 14। 2 दस जाएगा माइनस कितने बच गए 12 और 4 चले जाएगा 12 के बटे में, तो 12/4 और 4 दिया 12। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू अगर 3 आई तो 3 तो ये और 1 ये, कितना होगा 4। तो लंबाई कितनी बनी 4 और यहाँ पे कितना आएगा b की वैल्यू भी यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे कितना आया था x की मान 3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलो समझ ये क्वेश्चन नहीं क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा l गुना b यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितनी बनी मेरे पास 4 और चौड़ाई कितनी बनी मेरे पास 3, तो 4 दिया 12 और मीटर में ये, मीटर में ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, या सेंटीमीटर में वो देख लो एक बार हो जाए क्या मैं देखती, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर ये और गुना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सी दे रखा है, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चनों को मैं ऑप्शन देता हूँ, कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन नहीं देता, वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है अगर आप लोग ऑप्शन के बिना करते हैं तो कुछ और बात होती है, अगर आप लोग ऑप्शन से करते हैं तो कुछ और बात होती है, ठीक है। बिना ऑप्शन के आप लोग पूरा का पूरा सीखने को आपको मिलता है, ठीक है। और ऑप्शन से आप लोग वैसे ही टिक लगा देते हो और उसका कमेंट आप लोग आंसर भेजने लगते हो बिना क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। और बिना अगर ऑप्शन में क्वेश्चन को देता हूं तो उसका आंसर आप लोग निकालने की कोशिश करते हो, फॉर्मूले याद करने की आप लोग कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन देता हूँ, कुछ को ऑप्शन नहीं देता। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक श्रोता कक्ष, एक काम करो, एक क्वेश्चन और ले लो इसी में। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर। परिमाप क्या होता है आयत का 2 × l+b और ये दे रखा 480। 2 से 480 को कैंसिल करा दो, बचा 240। तो l+b बराबर क्या लिख सकते हैं 240। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी कि मैं मानता हूं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:3। अगर मैं अलग अलग इसको कर लेता हूँ, अगर इसको मैं अलग अलग करता हूँ तो l की वैल्यू कितनी आ गई 5x और b की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं 3x, ठीक है। कुछ ना कुछ गुना में मैं एक अचर राशि मान लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग मान रख सकते हो l का और b का, ठीक है। कितना है 5x और 3x यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 8x और बराबर कितना रख सकता हूँ ये 240। 8 से कैंसिल हो रहा है 24, 8 के 24 जीरो सेम आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई 30। x की वैल्यू कितनी आई 30। x की वैल्यू मिलने का मैं लंबाई भी निकाल सकता हूँ, चौड़ाई भी निकाल सकता हूँ। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वो देखो। सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल होता है LB और LB निकलेगी तो BB। इसका मतलब यह है कि दोनों निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी आई 30। 30 यहाँ रखेंगे, 30 पंजे कितना जाएगा 150, फिर 30 यहाँ रखेंगे, 30 से कितना जाएगा 90, ठीक है। अब L और B भी मुझे LB मुझे मिल गई और B भी मुझे मिल गई।
हमें करना है अक्षेत्रफल निकालना है, और अक्षेत्रफल क्या होता है एल बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई है मेरे पास 150 और ये कितनी है चौड़ाई 90, ठीक है। 35 निम्न सॉरी 15 निम्न 135 और 1 जीरो है 2 जीरो, ठीक है। और क्षेत्रफल ये मीटर तो वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर भुजा होगी तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसने मीटर में भुजा दी थी तो क्या कर देंगे, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो वर्ग मीटर बन जाएगा। कोई दिक्कत? 13,500 वर्ग मीटर, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 और चैप्टर को, इसको जो लेसन है आयत का, इसको करते हैं खत्म। एक फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्या? चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, चारों दीवारों का अक्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का अक्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करोगे 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। आप लोग परिमाप में क्या लगाओगे 2 इंटू एल प्लस बी, बस h बढ़ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछते हैं तो लगाओगे आप लोग 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई 3:2, लंबाई कितनी है 3:2, अनुपात हमने अलग कर लिया 3x, और चौड़ाई कितनी होगी 2x। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, किसका? छत का अक्षेत्रफल, तो छत में क्या आएगी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, क्या आएगी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। छत में क्या आएगी लंबाई और चौड़ाई। चारों दीवारों का जब वो बात करेगा तो चारों दीवारों को कहेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। जब छत का दिया है तो लंबाई और चौड़ाई, छत का दिया है 600 वर्ग मीटर जिसमें लंबाई आ रही है और चौड़ाई आ रही है, ये क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, आयत का। तो ये होता है एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और कितना दिया है 600। एल की वैल्यू कितनी है 3x, एल की वैल्यू 3x रख देंगे, बी की वैल्यू चौड़ाई कितनी है 2x वो रख देंगे, और बराबर कितना 600। 3 दूनी 6, 6 से ये 6 कैंसिल आ जाएगा 100, x और x स्क्वायर बराबर 100, और x की वैल्यू हो जाएगी 10 अंडर रूट लगने के बाद। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 10, ठीक है। वो 10 x की वैल्यू में यहाँ रख दोगे, जब 10 जैसे यहाँ रखोगे तो 10 या 30, और 10 यहाँ रखोगे 10 दूनी 20, तो लंबाई मुझे 30 मिली और चौड़ाई कितनी मिली मुझे 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस क्वेश्चन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर। अब आपको चारों दीवारों को दिया है, ये वाला क्षेत्रफल उसने दे दिया है, ये कितना दिया है ये 1500, और बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर हो 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2h इंटू एल प्लस बी। क्या पूछा है उसने? कक्ष की ऊंचाई पूछी है। कक्ष की ऊंचाई का मतलब उसने क्या पूछा है, ये h पूछ लिया। क्या पूछ लिया? ये h पूछ लिया, ठीक है। h अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास l और b दोनों होने चाहिए, और l मेरे पास कितनी है 30, और b कितनी है 20, दोनों को दोनों ऐड करना है यहाँ पे। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, तो 1500 बराबर 2h और गुणा में कितना 50। कोई दिक्कत? 50 दूनी 100 आगा, और 100 का मतलब दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये इधर से पूरा कैंसिल। तो h बराबर कितना आगा 15 मीटर, h बराबर कितना आगा 15 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है कमरे की 15 मीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है कमरे की 15 मीटर। ये लास्ट क्वेश्चन था इस आयत के क्वेश्चन का, ठीक है, इस आयत के लेसन का। अगर यहाँ से आयत से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई इसी के अंदर से आएगा क्वेश्चन। अगर सभी के सभी समझ में आए हैं तो कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी ना भूले, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जितने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो आपको अच्छी लगी और इसी वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक। तो आप सभी खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।